हाय एवरीवन, दिस इज़ हर्षिता है और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यस, आज वर्किंग डे है। यस, बहुत सारे बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, पर हमारी नहीं। हमारी शायद 1-2 दिनों के बाद वेकेशन स्टार्ट हो गई। और क्योंकि मैं बहुत 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 ज़्यादा ही व्यस्त हो गई कामों में, बहुत सारे काम हैं। और मम्मी तो खैर अभी दिल्ली में है, तो इसीलिए बहुत सारा भार लग रहा है मुझे अपने सर पे। तो इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। लेकिन आप सबने मम्मी की वीडियो तो ज़रूर देखी होगी और आपको मज़ा भी आया होगा, मुझे आशा है। तो आज की शुरुआत इस तरीके से है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है और अभी एज़ यूजुअली स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। मैंने चाय बना ली है, चाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं थोड़ा बहुत और फिर तब चलते हैं स्कूल के लिए। इवन मैं स्कूल के लिए फिर अगेन लेट हूँ। चलो चलते हैं दोस्तों। अब मैं स्कूल पहुँच चुकी हूँ और यहाँ देखिए धूप अच्छी खासी आ रही है, बड़े बड़े पेड़। फिर उसके बाद क्योंकि मेरी कल पीटीएम है तो इसीलिए मैंने अपने क्लास को डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया। ये मेरी क्लास के ही कुछ बच्चों ने कुछ बनाया था, तो हमने वो एक्टिविटी करके यहाँ पर चिपका दिया एंड उसके बाद मैंने बोर्ड डेकोरेट किया इस तरीके से। तो दोस्तों, आज इतना सारा काम स्कूल में करने के बाद शाम के 7 बज चुके हैं, आई मीन 7:20, और मैं स्कूल का काम करने में लगी हुई हूँ। ओ गॉड, ये स्कूल कुछ ज़्यादा ही अलग है। मेरा सारा काम बिखरा हुआ है क्योंकि कल है लास्ट वर्किंग डे एंड देन उसके बाद वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, इसीलिए पूरा काम कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। और आज मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था स्कूल में क्योंकि उस पर बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें उस पर डिले हो गई। एंड आज पीयूष ने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना भी बनाया था। आज उन्होंने काले चने बनाए थे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे वो। और अब रात की तैयारी करेंगे जैसे काम कंप्लीट होगा उसके बाद। तब तक आप सब मम्मी की वीडियोस देखिए, उन्हें लाइक कीजिए। की शुरुआत हो गई है और 10 हो गए हैं। यहाँ धूप का तो नाम नहीं है। और आज मैंने बनाए मेथी के परांठे अपने दामाद और समदन के लिए, और ये आलू के परांठे आप देख सकते हो। साइज है ना, पिज्जा से कम नहीं है। हाँ। और समधन जी, आपको कैसे लगे आलू के पराठे? और बहुत टेस्टी। कितने खाए आपने? मैंने खा लिया। पूरा नहीं बता सकती। पूरा नहीं बता सही बात। और आपको कैसे लगे? अच्छे लगे। निधि, आपको? चाय पीना तो मैंने आया। ओके। और ये जो है मैंने चावल डाले हुए हैं, तो ये मोर आ गए यहाँ पे। ये बैंगन का भरता बनाने के लिए इनिशियल तैयारी स्टार्ट हो गई है। लकड़ी जला के छत में ईंटें आज लग जो है निधि की छत में हम आग जला रहे हैं और बैंगन का भरता बनाएंगे, तो बैंगन भी दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में। थोड़ी देर में। मम्मी, हाँ क्या बना रहे हो? घर में पालक की धबड़ी बन रही है। हाँ, और आज हम जो है चूल्हे में बनाएंगे। और कुमाऊनी में बोलते हैं वो कापा। अच्छा, कुमाऊनी में कापा बोलते हैं, अब कपली भी बोलते हैं हम वैसे। गढ़वाली में कपली भी बोलना हम। तो ये बन रहा है हमारा फर्स्ट क्लास धबड़ी। उन्हें जो है मिक्स कर दिया। पारो आज यहीं पे पिकनिक मनाएंगे। पारो ने कहा था कि पिकनिक यहाँ मनाना है, पारो को दिखाओ। तो यहाँ पे चटाई लगाएगी मस्त सी और बाहर भी बना आज। ये क्या है? तो अभी हमने धबड़ी बना दी है, अभी अंगारी भी बिल्कुल रेडी है और अब बन रहा है बैगन का भरता। बैगन भुने जा रहे हैं। भुने जा रहे हैं। भुने जा रहे हैं भरते के लिए, जो कि बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। तो रात को हम ये खाएंगे। और है ना, देख सकते हैं भुन गए क्या? रात को खाएंगे। हाँ, अभी और भून रहे हैं हम। रख दो
इधर ऐसे करना सोली गुरे गुरदा गिळ्यातिले धरू बोलबे सोली गुरे गुरदा गिळ्यातिले धरू बोलबे अरे काठी तुझ्या मोळी अरे काठी तुझ्या मोळी अरे सामदेणी कम जायरी कलवना के की सामणी बे सोली गुरे गुरदा गिळ्यातिले धरू बोल सोली गुरे गुरदा गिळ्यातिले धरू बोलबे सोली गुरे गुर ये देखो झोली की झोली खाती है रोज। अच्छा बस बस वो इतना ही ये है धबड़ी बोल क्या है? बोल लो। ये धबड़ी रिव्यू। यम यम जकिया का टेस्ट भी आ रहा है। आज हमारी मैक्रोनी बनेंगी, तो ये मैक्रोनी निधि बनाएगी और अभी तो ऑफिस में है, तो उसने कहा मेरे को इसकी प्यूरी बना देना और मैक्रोनी उबाल देना, तो देखते हैं जब वो आएगी कैसे बनाती है। और ये पास्ता तैयार हो गया है। और कौन सा पास्ता निधि ये? रेड सॉस पास्ता विथ सम क्रीम। ओके चलो अब हम खाते हैं। यम्मी यम्मी। तो आज सेक्शन में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली। अब तो मुझे लग रहा है मैं सो नहीं पाऊंगी। मैं नाइट ड्यूटी शिफ्ट में अपना वहाँ सोया करती थी रात को। क्यों? तो आज मैंने पूछा अपने एयरमैन को, तो कहता कि मैम यहाँ की तो स्टोरी है। मैंने बोला क्या स्टोरी है? कहते हैं जो उनका एयरमैन रात को सोते हैं, शिफ्ट होती है, हमारा 24/7 चलता है हमारा। तो जो हमारा ऑब्जर्वर रूम है जहाँ पे ड्यूटी होती है, वहाँ पे भी सोफ़ा लगा हुआ है और एक उनका सेपरेट रूम है जहाँ पे रेस्ट करते हैं, बारी बारी रेस्ट करते हैं अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने बोला कि हमें नींद नहीं आती यहाँ पे मैम, हम सो नहीं पाते रात को। मैंने पारितोष को मैं बता रही थी कि रात को सो नहीं, शिफ्ट सिस्टम है हमारा, पूरे आधे घंटे में ऑब्जर्वेशन लेने तो सो नहीं पाते। तो वो बता रहा था मैम यहाँ पे जब भी हम सोफे पे सोने की जिसने भी कोशिश की है उसको ऐसा लगता है कि दो एग्जिट है, मतलब एक तरफ से 2 दरवाजे हैं, एक तरफ से अंदर आने का, एक तरफ से बाहर जाने का। कि जब भी कोई सोता है तो उसे लगता है कि वहां से एक तरफ से दरवाजा खुल रहा है और कोई चलता रहता है। सोफे के पास अगर सो तो सर के पास ऐसा लगता है कि कोई चल रहा है, कोई खड़ा है, बहुत साया टाइप। कि एक दिन मुझे भी उसको भी ऐसा लगा जो सुना रहा था कि एक तरफ से खोला दरवाजा और दूसरी तरफ से कोई निकल गया, जोर से दरवाजा बंद हुआ। फिर दूसरा मतलब जहाँ पे रेस्ट रूम है उनका अलग, वहाँ का भी किसी ने दरवाजा खोला। तो वो उठा, उसने चेक किया कि शायद कॉपल में तो जो दूसरा शिफ्ट वाला आराम कर रहा है वो होगा। तो देखा वो तो सो रहे हैं, कुछ भी नहीं। फिर उसने वापस से आंखें बंद की, उसे फिर से कुछ लगा कि किसी ने दरवाज़ा खोला है, तो कि सो नहीं पाया वो। फिर एक और की स्टोरी सुना रहा था कि एक और एयरमैन एक दिन बैठा हुआ था ड्यूटी पे अपने मतलब स्क्रीन जो हमारी रहती है उस पर काम कर रहा था। तो उसे लगा इधर से मतलब पीछे से जो दरवाज़ा है उससे कोई आया और कोई काला साया सा बड़ा सा कुछ आया और वो खड़ा हो गया है साया। तो पीछे देखा तो कुछ नहीं था। और नेक्स्ट डे से उसे 3 दिन के लिए बुखार आया, वो फिर माला पहन के आने लगा कि डर के मारे। तो बगल वाले रूम में ही निधि भी सोती है उधर वाले में। और वहाँ पे मैं भी, ऑफिसर्स का रूम भी है वहाँ पे मैं सोती, तो मैंने बोला मैं भी सोती हूँ उधर। कहता मैम वहाँ नहीं होता, वहाँ नहीं लगता डर, वहाँ ठीक है। मैंने तुम्हें कैसे पता? तो कहते कि मैम हम भी कभी कभी वहाँ सोते हैं उस वाले कमरे में, वहाँ नींद आती है, बाकी जो ये वाला रूम है और जो हमारा रेस्ट रूम एक्चुअल सोने वाला रूम है उसमें नींद नहीं आती। तो कहते हैं कि पहले एयरफील्ड जो हिंडन एयरफील्ड था वहाँ पे कब्रिस्तान हुआ करता था। अच्छा, तो ऐसा कुछ हॉन्टेड चीजें फील होती हैं। मुझे तो बहुत डर लग गया। मैं तो नहीं रही, यहाँ भी नहीं रह पाऊंगी अब रात को। वो तो ठीक है, वो तो अभी मेरी वो ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी तो भैया आप नहीं जाओ। तो मैंने तो मैम को बोल दिया था मैं रात को सो भी नहीं सकती वहाँ पे, वैसे हमारा वॉशरूम। ये क्या था? बाप रे।